हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोग इस संसार में बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से धन संपत्ति और जीवन का संसाधन जुटाते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की ज़मीन, दूसरों का मकान, दूसरों का दुकान और बागान हड़पने में लगे हुए हैं। आज हम खुद से पूछें कि इस जीवन में वास्तव में अधिकार करने योग्य क्या है। धर्मशास्त्र कहता है स्वर्ग का राज्य, असली मुक्ति, सच्चाई और आनंद। 19वां सामान्य सप्ताह 13 अगस्त 2024 मंगलवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से 10 तथा अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तक। सभी के अंदर बड़े बनने की चाहत छिपी हुई है। कई बार इसे ही हम अहंकार भी कहते हैं। जिंदगी की इस दौड़ में हर कोई आगे निकलना चाहता है, बड़े बनने की, ऊपर उठने की, सबसे आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। धर्मशास्त्र हमें बताता है कि बड़े बनने का सही और सर्वोत्तम मार्ग क्या है। सर्वोत्तम मार्ग है विनम्रता का मार्ग, अहंकार शून्य का मार्ग। इसीलिए ईसा ने बच्चों को स्वर्ग का अधिकारी कहा, क्योंकि उनमें अहंकार सबसे कम होता है। बच्चे बालक हों या बालिका हों, किसी भी देश के हों, वो बड़े सुंदर लगते हैं। और धर्मशास्त्र में भी बच्चों को विशेष स्थान मिला है। क्यों? संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 10 पद संख्या 13 में ईसा बच्चों को आशीर्वाद देते थे और शिष्य उनको रोकते थे, और ईसा ने उनसे कहा, इन्हें रोको मत, इन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज ऐसों ही का है। बच्चों में क्या ऐसी विशेषता है, खासियत है कि बच्चों को स्वर्ग राज में या धर्मशास्त्र में बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। बच्चों को धर्मशास्त्र में इसलिए बड़ा और ऊंचा उत्कृष्ट स्थान मिला है क्योंकि वे अहंकार रहित होते हैं। जैसे जैसे बचपन बीतता है, हम बड़े होते हैं, हमारा ये अहंकार बढ़ता जाता है, हमारे अंदर अहंकार भरता जाता है। कई बार तो जैसे बलून में हवा भरा जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में अहंकार का बलून बहुत बड़ा हो जाता है और कभी न कभी ये फूटता है। हम मनुष्यों को सबसे बड़ी समस्या को जानने की ज़रूरत है, और वो है अहंकार। हर व्यक्ति के अंदर कम या ज़्यादा ये समस्या का कारण है। भाई भाई के बीच, बहन बहन के बीच, पति पत्नी के बीच, परिवार में अहंकार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आप ऑफिस में हैं, कार्य के किसी भी क्षेत्र में हैं, अहंकार हमारे जीवन में बाधा बनकर आती है। इसलिए अहंकार को तोड़ना, अहंकार को मिटाना, अहंकार का विसर्जन, यही आध्यात्म का सबसे पहला काम है। और जब तक हम अहंकारी हैं, हम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी एजेकियल को कहते हैं कि तुम शास्त्र को ले लो, ग्रंथ को ले लो और उसे खा लो, और उसी के द्वारा तुम जाकर लोगों को शिक्षा दो। हमारे जीवन को मुक्ति की दिशा में ले जाने के लिए धर्मशास्त्र की सबसे ज़रूरत है। इसलिए हम कुछ समय
मौन होकर समय बिताएं, धर्मशास्त्र के लिए समय निकालें, क्योंकि धर्मशास्त्र में आत्मा और जीवन है। हम जीवन से वंचित ना रहें, मुक्ति से वंचित ना रहें। शास्त्रों का गहन अध्ययन करें, जिससे हम मुक्ति, आनंद और आत्मा पा सकें। यही हमारे जीवन को मुक्ति की ओर ले जाएंगे। आमीन।